हजरत हुसैन करबला के मैदान में हैं। शिमर बिन जिल जोशन 3000 आदमी को लेकर करबला की तरफ बढ़ रहा है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 72 आदमी के साथ हैं। उधर 4000 का काफिला है। उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा में है, शिमर बिन जिल जोशन करबला में है। और शिमर बिन जिल जोशन को हुक्म यह है कि शहीद कर दो। अगर वो बैत नहीं करता है तो शहीद कर दो। एक ही चीज है, बैत करनी होगी, यजीद को खलीफा मानना होगा। अगर यजीद को खलीफा नहीं मानेगा तो उसकी कोई भी बात तस्लीम नहीं की जाएगी, उसको कत्ल होना होगा। बस या तो खलीफा तस्लीम करो या इस दुनिया को छोड़ दो। बस 2 ऑप्शन है। शिमर बिन जिल जोशन करबला आते हैं, हजरत हुसैन से कहते हैं कि बैत करो, यजीद को खलीफा मानो। हुसैन कहते ये नहीं हो सकता। मेरे नाना ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपनी 2 बेटियों को तलाक दिलवाई। मेरे नाना ने ताइफ के मैदान में अपने बदन को लहू लहान कर दिया और खून से जूते मुबारक को भर दिया। मेरे नाना ने जंगे उहुद में कई सहाबे किराम को शहीद करवा लिया। अपने दांते मुबारक पे चोट खाई, अपने फूल जैसे बदन से खून बहा दिया। मैं अपने नाना के दीन, अपने नाना की सुन्नत को मरने नहीं दूंगा और कैसर व किसरा की हुकूमत और कैसर व किसरा के तरीका को चलने नहीं दूंगा। मैं यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। तो चलो आ जाओ मैदान में, करो मुकाबला। हजरत हुसैन 72 आदमी के साथ, सामने में 4000 आदमी का काफिला पूरे घोड़े पर सवार है। वो ये समझ रहा है कि हुसैन थका हुआ है, वो ये समझ रहा है कि हुसैन मुरझाया हुआ है, वो समझ रहा है कि हुसैन ये सोच रहा है कि 72 आदमी कब तक मुकाबला करेगा। लेकिन जब हुसैन की तलवार निकलती है, हुसैन जब घोड़े पर सवार होते हैं, हुसैन की जब तलवार चमकती है और सामने लाशों की लाशें बिछने लगती है, तो उनके भी हवास बाख्ता हो जाते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे हजरत हुसैन अली के बेटे हैं, हैदर कर्रार के बेटे हैं, शेर खुदा के बेटे हैं। वो बुज़दिल नहीं है, निडर है, बेबाक है। खैबर के दरवाजे को अकेले उखाड़ दिया था। हजरत अली वो हैं कि जब दुश्मन उनके सामने आता था और अली के चेहरे को देखता था, पीछे भाग जाया करता था। हजरत अली के सामने हजरत अली के सामने कौन ठहर सकता था? उनके बेटे हैं हजरत हुसैन। हजरत हुसैन ने मुकाबला किया, जमकर मुकाबला किया, लेकिन कब तक? 54 साल की उम्र है, असर का वक्त है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ऐन असर की नमाज के वक्त में एक तीर गले में आकर लगती है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। सिर्फ हजरत हुसैन के काफिले में से औरतें, उनकी बहन जैनब बचती है। उनका एक बेटा जो बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहलाया, जिसे अली असगर कहा जाता है, वो बुखार में मुब्तला था, वो बच गया और कुछ खवातीन बच गई। शिमर बिन जिल जोशन ने हजरत हुसैन के सर को भाले पर सवार किया और कूफा ले गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद को दिखलाया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब हुसैन के सर को लेकर शाम पहुंचा यजीद के पास और कहा कि देखो मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो आपको खलीफा नहीं मान रहा था। तो यजीद सर पकड़ कर बैठ गया। आप फेसबुक पर वीडियो सुनते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं, और पता नहीं शिया उलमा हो, बरेलवी आलिम हो, किस किस्म के आलिम है, वो आपको क्या रिवायत सुनाते हैं, आपको क्या बात बतलाते हैं। हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी से है। हम लोग हनफी देवबंदी हैं। हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। एक बात आप नोट कर लीजिए, करबला के मैदान के बारे में बहुत सारी वाहियात रिवायत बयान की जाती हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। करबला में क्या कुछ हुआ उसको रिवायत करने वाले 3 अफराद हैं, उसमें से 2 शिया हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ, कौन था वहां पर, किसने वाकया बयान किया? करबला के मैदान में हजरत हुसैन कैसे शहीद हुए, ये बयान करने वाले 3 रावी हैं। उन 3 रावियों में से 2 शिया है, 2 शिया है और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम बाकर है। इमाम बाकर की रिवायत सही रिवायत है। और बकिया जो 2 अफराद रिवायत करते हैं कि हाँ जिस दिन हुसैन शहीद हुए
तो आसमान से खून की बारिश हुई, ये झूठ है। घोड़ा हिनहिनाने लगा, ये झूठ है। कपड़े पर खून का दाग लगा और कभी नहीं मिटा, ये झूठ है। बैतुल मक़दिस से खून निकला, ये झूठ है। ये घड़ी हुई रिवायत है, ये बनाई हुई रिवायत है। यजीद के दरबार में जब हुसैन का सर ले जाया गया, यजीद सर पकड़ कर बैठ गया। ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? हुसैन को कत्ल कर दिया, नबी के खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया। यजीद की बीवी को जब पता चला कि काफला वालों ने, यजीद के काफला ने, यजीद के कमांडर इन चीफ ने हुसैन का सर लाया है दरबार में, तो रिवायत में आता है कि यजीद की बीवी अपने सर पर दुपट्टा डालना भूल गई। दरबार में आई, यजीद से कहा कि क्या कयामत बर्पा कर दी है तूने, नबी के खानदान को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। 50 साल नहीं हुए तुमने नबी के खानदान को मिटा दिया। यजीद ने कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। एक बात यहां पर नोट कीजिए, यजीद का जुल्म यह नहीं है कि हुसैन को कत्ल किया, उनके हुक्म के बगैर कत्ल किया गया है, लेकिन यजीद का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसने यली के, हुसैन के कातिल के साथ कुछ नहीं किया। हुसैन के कातिल के साथ कुछ नहीं किया। होना तो यह चाहिए था कि उसको कत्ल कर देते, होना तो यह चाहिए था कि इबरतनाक सजा देते, होना तो यह चाहिए था कि उसको ऐसी सजा चखाते कि दुनिया भी याद रखती, लेकिन छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया यजीद पर मलामत करती है। आज हमारा भी अकीदा यह है कि हजरत हुसैन हक पर थे, हजरत हुसैन हक पर थे। यजीद खिलाफत का अहल नहीं था, यजीद खिलाफत का अहल नहीं था। यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करके जो फासिक बना, जो जालिम बना, जो जाबिर बना, उसके जुल्म का हम इनकार नहीं करते, उनके फिस्क का हम इनकार नहीं करते, उनके फाजिर होने का हम इनकार नहीं करते। अलगर्ज हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। ये है पूरी तारीख हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के शहीद होने की। मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया, 1 घंटा का वक्त मिला था। हिंदुस्तान के मशहूर नाजिम मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की तलवार चलती ही रहती है, ज्यादा वक्त लेने पर मैं इसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन आखिर में एक जुमला मैं ये कह देता हूं कि आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जब आप फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म के जरिए अमीर मुआविया के खिलाफ या किसी भी सहाबी रसूल के खिलाफ आपके कान तक कोई बात पहुंचे तो आप उसको दूसरे कान से निकाल दीजिए। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। वो आपस में लड़े, वो आपस में झगड़े, वो उनका मामला था। 1400 साल के बाद हम ये फैसला नहीं करते कि हजरत अली हक पर थे, हजरत अमीर मुआविया बातिल थे और हजरत अमीर मुआविया ने गलत रास्ता इख्तियार किया। ये मुशाजरात सहाबा कहा जाता है और मुशाजरात सहाबा के बारे में हमारा जन ये है, हमारी राय ये है कि हम उसमें खामोशी इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबा इकराम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।